कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम का सामना होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के हादिसात आते हैं। तो बाज़ी लोग तो इन हादिसात की वजह से उसको इतना ही सीरियस ले बैठते हैं कि बहुत कुछ खो बैठते हैं, बल्कि कभी कभार तो सुसाइड तक भी बात चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स, जो मेमोरीज़ हमारी बनी होती हैं पास्ट में, जिसकी वजह से हम हर वक्त परेशान रहते हैं कि जी हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हम हमेशा के लिए तबाह हो गए। लेकिन हकीकत ये होती है कि प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी है तो बहुत कुछ है। तो प्रॉब्लम चाहे जितना भी बड़ा हो, हम उसको क्यों इतनी अहमियत दें। कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम उतना ही बड़ा है जितना आप उसको अहमियत दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें 10 बंदे को एक किस्म की सिचुएशन से एक वक्त गुज़रना होता है, तो उन 10 बंदों में से हर एक का रिएक्शन मुख्तलिफ होता है और प्रॉब्लम्स एक जैसा होता है, एक किस्म की सिचुएशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी सिचुएशन को मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, बहुत कम परेशान हो सकते हैं, बिल्कुल अहमियत ही नहीं दे सकते हैं। तो इट्स ऑल पॉसिबल जब हम इस चीज़ की लॉजिक को समझ बैठते हैं। दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वक्त ऐसी चीज़ है जो टाइम गुज़रने के साथ साथ हर चीज़ को अपने साथ मिटा देते हैं। सो टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन आवर लाइफ, जो गुज़रने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के जितने भी बड़े प्रॉब्लम हो, जितने भी मीन्स हर किस्म के प्रॉब्लम हो, दैट्स वेरी टेम्परेरी और हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से गायब होने वाला। तो उस कम वक्त में जहाँ हर चीज़ की पहले शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, हम क्यों अपना इतना बड़ा नुकसान करें कि हम परेशान बैठें, हम मेंटल डिसऑर्डर का सामना हमें करना पड़े बाद में, और बाद में जाके हमें वो प्रॉब्लम तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आ जाए, लेकिन जो चीज़ हम खो बैठ गए होते हैं उस प्रॉब्लम की वजह से, उसकी कीमत चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गया होता है और कभी कभार नामुमकिन बन गया होता है। सो दैट्स ऑल द लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में जिस किस्म का भी प्रॉब्लम है, इट्स ऑल अगेन आई एम सेइंग कि टेम्परेरी, वेरी टेम्परेरी। यही वजह होता है कि हम हमेशा बड़े उम्र के लोगों को तरजीह देते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारे मुल्क में वो बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक उनकी उम्र 40 साल से बढ़ गई होती। तो ऐसा क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर उससे ज़्यादा कम अगर आप मैं गलत हूँ। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे इंसान की एक्सपीरियंस बढ़ती हैं, और एक्सपीरियंस की वजह से वो डिसीजंस मेकिंग मुख्तलिफ़ तरीके से कर रहे हैं। जो फ़ैसला एक 20 साल का नौजवान कर सकता है, वो 40 साल का एक शख्स मुख्तलिफ़ तरीके से करता है और बहुत ही मैच्योर तरीके से करता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम हमेशा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। अगर एक 20 साल के नौजवान की लाइफ में कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम का सामना आ जाए और वो इस प्रॉब्लम की वजह से फ़र्ज़ करें सुसाइड करें, कितनी बार सुसाइड होती हैं, इट्स वेरी अनफेयर थिंग्स इन आवर सोसाइटी। वही सिचुएशन का सामना अगर उनको 40 साल में पेश होता, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर अंदाज से, बहुत ही पीसफुल इसको डील कर सकता। इट्स मीन कि हम बासी वक्त इमोशनली डिसीजन लेते हैं, दिल से डिसाइड करते हैं, लेकिन हमें कभी कभार दिमाग से डिसाइड करना होता है। और इमोशंस ही वो चीज़ होते हैं जो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकता है, आपको हमेशा के लिए गर्क भी कर सकता है। अगर आप ज़्यादा खुश हैं तो भी आपको अब डिसाइड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो परेशानी की हालत में भी किसी भी डिसीजन का नतीजा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो हमेशा अगर आप जज्बात से खेल रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, और आपकी पॉसिबली आप अपनी ज़िंदगी के बहुत कुछ खो भी सकते हैं, चीज़ें जिसकी कीमत अदा करना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो हम अपनी लाइफ से सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, टाइम गुजरने के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ लॉजिक को हम समझ के ही उसको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप समझे बगैर उसको छेड़ें, उसको डील करें, तो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है। सबसे पहले चीज़ आपका समझना, हमारा समझना, चीज़ों का समझना। अगर प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। अगर कोई दूसरा चीज़ है, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस को हमें समझना चाहिए कि बिज़नेस क्या चीज़ है, फिर उसको डील करना चाहिए और उसमें कूदना चाहिए, तो हम उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो हमें
चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपकी जहन में भी कोई ऐसी बात रह गई हो, यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन।